आज हम बात करने वाले हैं एफआईआर के बारे में। जैसा कि आपको देखने को मिलता होगा कि आपके घर में, आपके परिवार में किसी के साथ कोई घटना हो जाती है, या आप छात्र जीवन में रहे हों, या तो फिर आप किसी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हों, या तो आपने कोई क्राइम किया हो या ना किया हो। कभी कभी हमें थाने जाना पड़ता है एफआईआर दर्ज कराने के लिए। तो वहाँ पे बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। जैसे हो सकता है आपका मोबाइल चोरी हो गया हो, आपकी गाड़ी चोरी हो गई हो, या कोई ऐसी जो रूटीन वर्क में आपका पर्स गायब हो चुका हो, आपके एटीएम कार्ड गायब हो चुके हों। तो इस कंडीशन पे हमें एफआईआर दर्ज करानी होती है। तो जब हम थाने में जाते हैं, जो भी आपका चौकी हो या तो जो कार्यालय हो, तो अक्सर ये देखा जाता है कि आपकी एफआईआर वहाँ पे दर्ज नहीं होती है, या लोग कहते हैं कि कहाँ पे चोरी हुआ, किस थाने में हुआ, आप जाके वहाँ निकटतम थाने में जाके एफआईआर दर्ज कराओ। लेकिन बहुत सारे ऐसे जगह होते हैं कि जहाँ पे घटना घटी है वहाँ पे आप हैं नहीं, आपको पता नहीं है कि वो किस जगह पे घटनाएँ घटी हुई हैं, तो बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। तो देखिए, मुख्यतः मैं बताना चाहता हूँ कि अगर आपके साथ ऐसी कुछ हो रही है घटना, तब आप इस वीडियो को देखिए और समझिए कि किस तरीके से आप एफआईआर अपना दर्ज करा सकते हैं चौकी में। पहला कंडीशन समझिए, जब आप पहली बार अपना एप्लीकेशन लेके थाने में जाते हैं या चौकी पे जाते हैं, तो आपको अक्सर सुनने में मिलती होगी कि पुलिस वाले आपकी बात नहीं सुनेंगे, या आपको बैठाए रहेंगे बहुत देर तक, आपको फिर टाइम नहीं देंगे। फिर जब आप आपका एप्लीकेशन लेंगे तो फिर इसके बाद उस पे बोलेंगे कि भाई कहीं न कहीं ये दर्शाने की कोशिश करते हैं कि कहीं न कहीं तुम्हारी गलती है, तुम्हारे ही वजह से ये समस्या आई होगी। यानी कि कहीं न कहीं वो पुलिस वाले आपका एफआईआर दर्ज नहीं करना चाहते हैं। उस कंडीशंस में देखिए, आपको सिंपल करना है पुलिस वालों से कि सर देखिए, मैंने पहली बात सुनिए, आप जो भी जाइए एफआईआर उसको लिख के लेके जाइए, जो शिकायत हो वो एप्लीकेशन बनाइए, उस एप्लीकेशन में लेके शिकायत जाइए। अगर आपको किस तरीके से शिकायत बनाई जाती है, एप्लीकेशन लिखा जाता है, नहीं पता है तो बताइएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको भी बता दूंगा कि किस तरीके से शिकायत तैयार होती है। लेकिन हाँ, शिकायत में जितनी बातें लिखी गई, जितनी घटनाएं आपके साथ घटी है, कोई भी बात आप छोड़िए मत, पूरी विस्तृत तरीके से इसको बता दीजिए, ताकि कल को अगर मान लीजिए चार्ज लगाना हुआ पुलिस वालों को, या तो आपको कोई चार्ज जो छूट गया हो, तो बाद में पुलिस वाले उस चीज़ को बढ़ाते नहीं हैं चार्ज को। तो इसलिए ज़रूरी है कि उस समय ही उस अपने शिकायत में आप वो सारे जो जो घटनाएं हो उसको बहुत विस्तृत तरीके से दर्शा दीजिए। अगर आपको थोड़ा समझदार है और आपको थोड़ी भी उतनी कानून की जानकारी है, तो आप पढ़ भी सकते हैं। भारतीय न्याय संहिता आप पढ़ सकते हैं, और भारतीय न्याय संहिता पढ़ने के बाद आप क्या कर सकते हैं कि प्रॉपर वे में आप उस चीज़ को, सारे चीज़ों को आप देखिए, और इसके बाद क्या करिए, देखिए उसमें किस किस सेक्शन में आपका फ्रेमवर्क होता है। ठीक है, जैसे देखिए दो प्रकार के एफआईआर होते हैं, एक कंजेनेबल, एक नॉन कंजेनेबल, यानी कि संज्ञेय अपराध, एक असंज्ञेय अपराध। एक वे अपराध होते हैं कि जिस अपराध में आपका जिस अपराध में जिसने क्राइम किया है उसको बेल मिलने वाली नहीं है, और दूसरी अपराध वे होती है जिसको उसको आसानी से बेल मिल सकती है। ठीक है, तो दो कंडीशन होता है, इसलिए एप्लीकेशन को बहुत बारीकी पूर्वक आपको लिखना चाहिए। अगर मान लीजिए आपको एप्लीकेशन लिखने में कोई चीज़ें छूट जा रही है, तो आगे आपको चार्ज फ्रेम कराने में एफआईआर में बहुत सारी समस्याएं होंगी। पहली समस्या तो यही होगी कि पुलिस वाले कहेंगे कि उस समय आपने बताया कि नहीं, तो पुलिस वाले फिर उस चार्ज को जल्दी फ्रेम करना नहीं चाहते हैं। आप या तो फिर पुलिस वाले को लगे कि मजबूरी में वो चार्ज फ्रेम करना है तो फ्रेम करेंगे, या तो कोर्ट के माध्यम से कोर्ट को लगेगा तो ऑर्डर करेगा तो चार्ज फ्रेम करवा सकता है। इसलिए शिकायत पहली बात तो आप बहुत विस्तृत और बहुत शांतिपूर्ण ढंग से अपने होशो हवास में लिखिए, और फिर वो ले जाके अपने प्रभारी चौकी के पास दे दीजिए। अगर मान लीजिए वो इस एफआईआर को लॉन्च कर लेता है, ठीक है, तो बहुत अच्छी बात है, तब तो आपका एफआईआर दर्ज हो गया। लेकिन जो समस्याएं आती हैं, इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ कि वो आपका एफआईआर आपका लॉन्च नहीं होगा। ठीक, वो एफआईआर करेंगे नहीं, आपको कहीं ना कहीं वो आपको सुलह करवाने की, समझौता करवाने की कोशिश करेंगे, बोलेंगे अच्छा बैठो, हम उसको बुला रहे हैं, बात करवा दे रहे हैं। आपको किसी भी तरीके में कोई भी समझौता नहीं करना है, अगर आप वाकई में एफआईआर दर्ज कराने गए हैं तो। दूसरी बात क्या होगा कि जैसे ही आप वहाँ पे आएगा जो भी एफआईआर दर्ज करने वाला, तो दिक्कत होती है पुलिस वालों के साथ। वहाँ पे चौकी में एक मुंशी होता है जिसको कानून के बारे में जानकारी होती है थोड़ी बहुत, ठीक है, और एक ये कि थोड़ा उनको विधि में पढ़ाया भी जाता है।
तो इन पुलिस वालों को कुछ आता नहीं है मैक्सिमम। अगर वो बोल भी दिए कि देखो ये सेक्शन है, लेकिन लिखने में बहुत डरते हैं। और मुंशी का ही काम होता है कि वो चार्ज को फ्रेम करे किस तरीके से। तो वो जब आएगा तो हो सकता है आपको 2-4 घंटे लग जाए, हो सकता है कि आपको 2-4 घंटे पुलिस वाले बैठा रहे, तो आपको बहुत बैठना होगा। इसके बाद भी मान लीजिए आपकी चार्ज पे FIR दर्ज हो जाती है तो बहुत अच्छी बात है। अगर FIR दर्ज नहीं होती है तो पुलिस वाले FIR आपका दर्ज करने से मना कर देते हैं। तो सबसे पहली बात, आप पुलिस वालों को सीधे कहिए कि सर आप मेरा FIR क्यों नहीं लॉन्च कर रहे हैं। अगर दर्ज नहीं कर रहे हैं तो कोई कारण बताएगा। अगर मान लीजिए वो कारण नहीं बताना है तो आपको 1 बार 2 बार पूछना है शांतिपूर्वक तरीके से और चले आना है। इसके बाद क्या करना है, चाहें तो आप वहीं से, जबकि वहाँ मत करिएगा, वहीं आप उसकी शिकायत करेंगे तो पुलिस वाले हो सकता है आपके ऊपर आपको भगाने लगे थाने से, मारपीट करने लगे, झूठा मुकदमा आपके ऊपर भी कुछ भी कर सकते हैं। कि जैसे कि आप भारत में देख रहे हैं कि भारत की पुलिसिया सिस्टम कैसी है। तो अच्छा ये होगा कहीं आप दूसरे जगह जाइए और 112 पे आप पहले नंबर डायल करिए और पहला शिकायत आप लखनऊ में कर दीजिए अगर उत्तर प्रदेश के हैं। बाकी जिस स्टेट के हैं आप उस स्टेट में 112 सभी पे है, डायल करिए और शिकायत करिए सर मैं इस चौकी में गया था, मैंने अपनी बात रखी है और ये संज्ञेय अपराध था कि नॉन संज्ञेय अपराध था, इन्होंने मेरा FIR लॉन्च नहीं किया है। ठीक, इसके बाद वो शिकायत आपका दर्ज हो जाएगा। उसके बाद वो खुद कॉल वाले वहाँ पे करेंगे। अगर मान लीजिए इसके बाद आपकी FIR लॉन्च हो जाती है तो बहुत अच्छी बात है। दूसरे स्टेप पे अगर नहीं हुआ तब आपको क्या करना है, एप्लीकेशन बनाना है, SSP कार्यालय में जाना है। जो शिकायत करता है उसके साथ मैं कहता हूँ कि 1-2 लोग बिल्कुल साथ में जाइए, SSP कार्यालय में जाइए। SSP कार्यालय में जब आप जाते हैं तो वहाँ पे आपको शिकायत करना पड़ेगा। देखिए पुलिस वाले तो थोड़ा बहुत समझदार SSP वाले होते हैं तो उनका बिहेवियर आपको अच्छा देखने में स्टैंडर्ड मिलेगा। वहाँ पे जाइए, आप अपनी बात रखिए कि सर देखिए दर्ज कर दिया जाए। अगर मान लीजिए वो आदेशित कर देते हैं SSP महोदय कि इस FIR को लॉन्च किया जाए तब तो आपका FIR हो सकता है। मान लीजिए अगर वो भी नहीं दर्ज करते हैं या किसी भी तरीके से मना कर देते हैं। अक्सर क्या होता है कि जब कोई संज्ञेय अपराध और असंज्ञेय अपराध यानी कोई ऐसी गैर जमानती अपराध होता है जिसमें जमानत मिलना मुश्किल नहीं है तो अक्सर SSP कार्यालय से भी अगर आप देखिएगा जैसे उत्तर प्रदेश में और बाकी जगहों पे है कि यहाँ पे जातियाँ देख के भी FIR लॉन्च होती हैं जैसा सुनने को मिलता है। बाकी पुलिस वाले सभी तो नहीं ऐसे होते लेकिन अक्सर सुनने को मिलता है। तो हो सकता है वहाँ भी आपकी FIR लॉन्च ना हो। ठीक है, तो फिर क्या करना पड़ेगा, आपको कोर्ट जाना पड़ेगा। कोर्ट में जाके बात को बोलना रखना पड़ेगा मजिस्ट्रेट साहब के साथ, जो वहाँ के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं। अगर उन्होंने ऑर्डर कर दिया तो इसके बाद क्या हो सकता है, आपका FIR लॉन्च हो सकता है। इसके बाद अगर FIR लॉन्च नहीं हो सकता है तो आप उसके आगे हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक भी जा सकते हैं। अंतिम तौर पे आपको जाने की पूरी आज़ादी है। आपके स्वतंत्र भारत में आप स्वतंत्र नागरिक हैं, आपके पास पूरा अधिकार है कि अपनी बात रखने का, FIR दर्ज कराने का। लेकिन आपके पास जो भी डॉक्यूमेंटेशन हो उसको प्रॉपर वे में करिए। अब देखिए, अब एक चीज़ और मैं बता दूं कि FIR 2 तरीके से होता है। आप सुन रहे होंगे कि एक प्रेजेंटेशन के थ्रू, एक ऑनलाइन के थ्रू। तो ऑनलाइन के थ्रू वही FIR होते हैं, जैसे मान लीजिए पर्स चोरी हो गया या तो मोबाइल चोरी हो गया, यानी कि वो अपराध जो गैर जमानती अपराध होते हैं जिसमें वो गैर जमानती अपराध के लिए ऑनलाइन पोर्टल ये सुविधा आपको नहीं देता है। ठीक है ना, जिसमें जमानत हो सकता है जो कि नॉर्मल अपराध क्राइम है, उसके लिए तो आप जाके पोर्टल पे अपना FIR दर्ज करा सकते हैं। लेकिन बाकी चीज़ों के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको यही प्रोसेस है कि आप एप्लीकेशन लिखिए, अपने चौकी इंचार्ज के पास जाइए। अगर वो एप्लीकेशन नहीं कर रहा है तो आप फिर इसके बाद अपना SSP कार्यालय में जाइए, फिर वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाइए। यही आपके पास ऑप्शन बचता है। लेकिन अगर आपके पास मान लीजिए छोटा मोटा मोबाइल चोरी या तो पर्स चोरी, वॉलेट चोरी, ये सब चीज़ें अगर हुई हैं तो आप यहाँ पे ऑनलाइन पोर्टल पे जाके आप बहुत आसानी से अपना FIR लॉन्च करा सकते हैं। अब दूसरी बात ये है कि देखिए, आपको कभी भी अगर मान लीजिए थाने से कभी भी आपको बुलावा आ रहा हो, 2 तरीका है। पहला, FIR दर्ज होने से पहले, FIR दर्ज होने के बाद। अगर FIR दर्ज होने से पहले ही बुलावा आ रहा है या तो आप कुछ क्राइम किए नहीं है, आपको लगता है किसी ने आपके ऊपर चार्ज फ्रेम करने की शिकायत दर्ज कर दी, आपके पास पुलिस थाने से कॉल आ रहा है, तो सबसे पहले क्या करिए, आप कॉल से ही बात करिए। थाने में तो बिल्कुल मत जाइए, चाहे पुलिस वाले कितनों बुलाए। अब मेरे ही कहता हो कि आपने कोई बड़ा क्राइम किया है, आपके ऊपर चार्ज फ्रेम हो चुका है, फिर भी मत जाइए। उस कंडीशन में कहना चाहता हूँ जब जैसे कि पुलिसिया व्यवस्था आप देखते हैं कि आपको टॉर्चर करने के लिए, परेशान करने के लिए आपको बुलाया जा रहा है फ़ोन करके, तो आपको बिल्कुल नहीं जाना है। आपको फ़ोन करना है, बात करना है कि सर क्या समस्या है, आप बताइए। अगर मान लीजिए पुलिस वाले वहाँ पे नहीं बताते हैं और आपको चौकी बुलाते हैं और
वो भी अगर कहीं मान लीजिए शनिवार आता है तो आप बिल्कुल थाने में मत जाइए, आप किसी अपने प्रतिनिधि को या किसी व्यक्ति को भेज दीजिए कि बताइए बात क्या है, या अपना एडवोकेट हायर करिए, उसको भेजिए प्रतिनिधि के थ्रू कि सर बात क्या है। इससे क्या होगा कि पुलिस वाले जो आपको ऊपर मान लीजिए कोई टॉर्चर करना चाहते हैं, आपको परेशान करना चाहते हैं, अक्सर शनिवार को पुलिस वाले बैठा लेते हैं, बुला लेते हैं, फिर शाम हो जाती है, फिर रविवार को आते हैं तो हो नहीं सकता है, फिर मंडे तक आपको 1-2 दिन वो बिना मतलब का आपको जेल में रखे रहेंगे, परेशान करेंगे, प्रताड़ित करेंगे। तो उन सब चीज़ों से बचने से का सबसे आसान रास्ता है कि पहली बात, अगर पुलिस शनिवार को बुलाए तो बहुत सोच समझ के जाए। मैं नहीं कहता हूँ बिल्कुल मत जाए, अगर आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका क्राइम किस प्रकार का, आप एकदम पहले फ्रेशर है, आपने इस क्राइम कोई किया नहीं है, इसके बाद भी पुलिस आपको बुला रही है, तो वहाँ ज़रूरी नहीं है कि आप पुलिस के बुलाने तुरंत चले जाएँ, आप कॉल से किसी प्रतिनिधि को भी भेज सकते हैं। दूसरी कंडीशन ये होती है जब आपके ऊपर एफआईआर लॉन्च हो जाती है, तो क्या होता है कि आपके ऊपर डेट आता है, तो वहाँ पे पुलिस जज जो मजिस्ट्रेट होता है वो पुलिस को भी देता तहरीर देता है कि इनको यहाँ पे पहुँचाना है। तो वहाँ पे हो सकता है पुलिस वाले फ़ोन करें इस चीज़ में कि देखिए आपको इस डेट में आपको कोर्ट में प्रस्तुत होना है, तो आपको बिल्कुल बोलना है कि ठीक है, वो कोर्ट की आप कॉपी दे दीजिए। तो कोर्ट की कॉपी अगर आपको मिल जा रही है तो आप बिल्कुल थाने में जाइए, बिना कोर्ट की कॉपी लिए आप बिल्कुल मत जाने की कोशिश करिए। कभी-कभी ये भी होता है कि आप एक डेट पड़ा और कोर्ट में गए हैं, आपका क्या होगा कि आपने कोर्ट में आपको जाने से मिसिंग हो गया। तो ऐसा नहीं है कि आपके ऊपर कोई अपराध हो गया, कोर्ट आपको क्या करेगा, दोबारा आपको सुनवाई के लिए एक आपको नोटिस आपके पते पे इश्यू करेगा। अगर आप चले जाते हैं तो अच्छी बात है, नहीं जाएँगे तो हो सकता है कोर्ट वहाँ की लोकल पुलिस को, नियरेस्ट पुलिस को ऑर्डर करे कि आपको अपनी कस्टडी में लेते हुए आपको मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाए। ठीक है, यही इतना हो सकता है, लेकिन कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आपके ऊपर कोई टॉर्चर होगा। हो सकता है आपके ऊपर पेनल्टी लगा दी जाए 500 रुपीज़ की कि आप बुलाए गए तिथियों पे नहीं आए। तो कुल मिला के ओवरऑल हमारा ये जो सेशन था इस चीज़ को बताने के लिए है कि आप किस तरीके से बहुत सुविधाजनक और आसानी तरीके से अपना एफआईआर लॉन्च करा सकते हैं। इसके बाद भी अगर लगता है कि आपको कि हमने कोई बात आपको एफआईआर से संबंध में बताने में कुछ छूट गई हो, तो आप नीचे हमारे टेक्स्ट कर सकते हैं, दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। और कोई भी अगर मान लीजिए ऐसा कोई आपको जानकारी चाहिए या तो कोई हमारी सेवा चाहिए जो लीगल सेवा हो, तो आप हमारे टीम से भी संपर्क कर सकते हैं। हम यहाँ पे कुछ लोगों को जो वाक़ई में पीड़ित लोग हैं उनको निःशुल्क सेवाएँ भी प्रदान कराते हैं। ठीक है, तो आप उसके लिए भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। दूसरी बात वो है कि जो वे कम्युनिटी जो एससी, एसटी, ओबीसी हैं, जिनके पास केस लड़ने के लिए सुविधा का अभाव है, जानकारी का अभाव है, तो हम लोग उन लोगों के लिए बहुत सारे सेशंस बनाने वाले हैं। और इसके बाद ऐसी एक टीम भी ऑर्गेनाइज है हम लोग के पास जो आप लोग का हेल्प करेगी। और बाकी उन सारी भारत की महिलाओं को भी जो कहीं न कहीं हरासमेंट के थ्रू अपने आप को महसूस कर रही हैं, उनको ऐसा लग रहा है कि हमारी भी सुनवाई होनी चाहिए, तो बिल्कुल वो सभी लोग हमसे संपर्क कर सकती हैं, हमारी टीम से संपर्क कर सकती हैं। और जो भी आपकी समस्याएँ हैं वो रख सकती हैं लीगल समस्याएँ। लीगल समस्याओं के लिए हमारी टीम आपकी हमेशा बात सुनेगी। हम लोग जागरूकता अभियान भी एक फैलाने वाले हैं और अधिक से अधिक कोशिश ये करेंगे कि जितनी भी जानकारियाँ हो हम लोग आपको प्रोवाइड कर सकें, ताकि आपको किसी भी जानकारी का अभाव ना रहे। ठीक है, इसके साथ अगर मान लीजिए आपको लीगल और भी कोई किसी भी प्रकार का आपको हेल्प सपोर्ट चाहिए तो आप हमसे संपर्क करिए। ठीक है, हमारा ये यूट्यूब चैनल है, हमारी टीम है, सब लोग से आपको बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। अब इसके बाद अगर मान लीजिए कोई ऐसा मैं एक बात और बता दूँ, अगर मान लीजिए कोई छात्र नेता हमारी भी सुनवाई होनी चाहिए, तो बिल्कुल वो सभी लोग हमसे संपर्क कर सकती हैं, हमारी टीम से संपर्क कर सकती हैं। और जो भी आपकी समस्याएँ हैं वो रख सकती हैं लीगल समस्याएँ। लीगल समस्याओं के लिए हमारी टीम आपकी हमेशा बात सुनेगी। हम लोग जागरूकता अभियान भी एक फैलाने वाले हैं और अधिक से अधिक कोशिश ये करेंगे कि जितनी भी जानकारियाँ हो हम लोग आपको प्रोवाइड कर सकें, ताकि आपको किसी भी जानकारी का अभाव ना रहे। ठीक है, इसके साथ अगर मान लीजिए आपको लीगल और भी कोई किसी भी प्रकार का आपको हेल्प सपोर्ट चाहिए तो आप हमसे संपर्क करिए। ठीक है, हमारा ये यूट्यूब चैनल है, हमारी टीम है, सब लोग से आपको बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। अब इसके बाद अगर मान लीजिए कोई ऐसा मैं एक बात और बता दूँ, अगर मान लीजिए कोई छात्र नेता है, इस वजह से भी जो बहुत सारे छात्र नेता लोग होते हैं जो ये क्या पॉलिटिशियन वर्क करते हैं, तो उनके ऊपर भी कभी-कभी ये आ जाता है। तो देखिए, मैं छात्र नेताओं को बिल्कुल कहना चाहता हूँ कि आप जब भी कोई धरना प्रदर्शन करिए तो उम्मीद करिए कि देखिए सारी ज़िम्मेदारी आपके ऊपर आने वाली है।
तो सबसे पहले आपकी ज़िम्मेदारी ये हो जाती है कि आप जिन लोगों के साथ प्रदर्शन जहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वहाँ पे लोगों को वायलेशन ना होने दें। कोशिश ये करिए कि किसी भी प्रकार का वहाँ पे कोई ऐसी अतिक्रमण ना हो, सरकारी संपत्तियों का दुरुपयोग, तोड़-फोड़ ना किया जाए। सब ज़िम्मेदारी आपकी है। अगर आपने कॉल बुलाई है तो वो आपकी ज़िम्मेदारी है कि आप बखूबी उस कॉल को निभाइए और निभाते हुए ही कोई काम करिए। तो बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप इस तरीके से काम करिए कि आपके ऊपर कोई एफआईआर ना, आपके ऊपर कोई लांच दर्ज कराए, ना आपको भविष्य में दर्ज कराने की ज़रूरत पड़े। लेकिन देखिए, अगर यहाँ पे कानून है तो क्राइम तो होंगे, तो ज़ाहिर-सी बात है। तो उसके लिए बिल्कुल डरे मत। अगर आप सही हैं तो बिल्कुल आप मजबूती से खड़े रहें और कानून आपके साथ है, भारत का संविधान आपके साथ है। आपको बिल्कुल नहीं डरना है और आपको अधिक से अधिक मात्रा में क्या करना है, अपने हकों के लिए, दबे कुचले पिछड़ों वंचित समाज के लिए, महिलाओं के लिए आगे आके लड़ना है, जिसमें हम भी लोग अपनी भूमिका निभाने का पूरा प्रयत्न कर रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आज सेशन में आपको एफआईआर किस तरीके से लॉन्च कराएँ और किस तरीके से डील करें वो समझ में आया होगा। अगर आपको पसंद आया होगा तो बिल्कुल ये अधिक से अधिक लोगों को पहुँचाएँ हमारी बात, ताकि लोग अधिक से अधिक जुड़ें और उनका भी भला हो सके। नमस्कार।